सखियों और मित्रों, आज प्रस्तुत है थाने में छोरा, जिसमें भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। हिमांशु जोशी तरुण की भूमिका में, किशन सिंह की भूमिका में अरुण कुमार कालरा, राधा की भूमिका कर रही हैं ऋचा शर्मा, किशोरी बनी है पूजा अनिल और सुदामा का रोल किया है राजीव पटेरिया ने। नाटक के अंदर हो रहे नाटक के रिहर्सल के अभिनेता हैं सुनील स्वरूप। इसी रिहर्सल की निदेशक, अभिनेत्री तथा हवालात में बंद पहले विचाराधीन कैदी के डबल रोल में हैं वसुधा मिश्रा। दूसरे विचाराधीन कैदी का अभिनय किया है विश्वदीपक ने। थाने की मुंशी हैं दीपिका भाटिया और अर्चना चावजी बनी है फोन पर बात करने वाली सिपाही सीमा। थानेदार राज राजेश्वर की भूमिका में हैं शैलेश चंद्र प्रवीर। बच्चों की रुचि और उनके भविष्य के प्रति माता पिता की चिंताओं के विषय में अरुण कुमार कालरा की प्रेरणा पर आधारित इस रेडियो नाटक की पटकथा, निर्देशन और निर्माण अनुराग शर्मा का है और इस भूमिका की प्रस्तुति कर रही हूं मैं, संज्ञा टंडन। आ रही है मेरे ओवर की पहली बॉल। पहले फेंक तो लबड़ थे, बोलता बहुत है। अभी जाएगा मेरा छक्का। देखा, मैंने पहले ही बोला था। और ये सुदामा आउट दूसरी बॉल में। ये मैं नॉट आउट हूँ। नो 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 नो, क्लीन बोल्ड है, क्लियर कट। ऐसे नहीं होता। मैं बात कर रहा था, इसने अचानक बॉल फेंक दी। मैं नहीं मानता। ओए, तू इतना अकड़ता क्यों है सुदामा, जैसे तेरे पापा कहीं के थानेदार हो? क्यों ना अकड़ूं? मेरा बैट है, मैं लेके जा रहा हूं। अच्छा, नाम इतना विनम्र सुदामा और हरकतें इतनी बिगड़ी हुई, अजीब सी। सुधर जा सुदामा। बैट छोड़ रहा हूं। खेल के बीच में नहीं जा सकता सुदामा। मैं क्यों नहीं जा सकता? मेरी ट्यूशन का टाइम हो गया है। मैं अपना बैट लेकर चला। ओए, तेरा बैट भी ट्यूशन पढ़ता है क्या? बैट इधर दे और तू जा ट्यूशन पर, वापस आकर अपना बैट ले जाना। देखना, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अरे, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है बेटा? ये प्रसाद तो खाता जा। सुबह बताया तो था, नाटक की रिहर्सल के लिए जाना है। प्रसाद वापस आकर खा लूंगा। अभी नाटक के लिए देर हो रही है। पूरा दिन घर से बाहर क्रिकेट ही खेल रहा था। अब सूरज ढले तो घर में घुसा है और आते ही वापस जाने लगा। तेरे पापा बिल्कुल सही कहते हैं कि तू बिगड़ गया है। इसीलिए तो जल्दी कर रहा हूं कि उनके आने से पहले निकल जाऊं। आ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। खन्ना अंकल की टूटी खिड़की की चुगली तो सुदामा उनसे रास्ते में ही कर देगा। क्या? आज फिर एक शीशा तोड़ दिया? अरे, आग लगे इस मुँह क्रिकेट के खेल में। तेरे पापा की सारी तनख्वाह तो कॉलोनी के टूटे शीशे बनवाने में ही लग जाती है। चिंता मत कर माँ, एक बार मुझे एक्टर बन जाने दे। सारे एहसान, सारे कर्ज चुका दूंगा। जा बेटा, मन लगा कर रिहर्सल करना। बाकी और कोई काम तो तू ध्यान से करता ही नहीं है। ओ, किथे जा रहे हैं बरखुरदार, इतना सज धज के? पापा, वो वैसे ही, वो हम लोग। अरे, जाने दीजिए ना, निकलने पे टोकते नहीं हैं। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। ओ आओ पुत्र आओ। और तू भी साथ जा रही है इसके? और कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो अंकल, दशहरा दिवाली आ रहे हैं ना, तो हम लोग रामलीला करने वाले हैं। ओ अच्छा अच्छा, रामलीला करने वाले हो तुम लोग? ओ वेरी गुड। और इसनु की रोल देता है?
और जरूर वानर सेना विच रोल दिता होएगा। ऐ लगदा ही बांदर जैसा है। चलो ठीक है, इस बहाने राम दा नाम तो लोगे। पर तरुण, लेकिन क्या पापा, जल्दी कहिए, मुझे देर हो रही है। लेकिन कह के आप इतनी लंबी चुप लगा लेते हैं, किसी सस्पेंस ड्रामा की तरह। ओए एस नू प्रेग्नेंट पॉज कहंदे ने, ड्रामा करदा है ये तो जानता ही होएगा। और मैं ये कह रहा था कि रिहर्सल के बाद टाइम से आ जाइयो और सो जाइयो। और कल दोपहर को तेरे को मेरे नाल चलना है। कहाँ पापा? कल तेरे को लेके थाने जाना मैंने। क्या? थाने? क्यों पापा? अरे जल्दी चल, सारी प्रैक्टिस यहीं कर लेगा क्या? पहले ही लेट हो रहे हैं। चल रहा हूँ, लेकिन पापा मुझे थाने क्यों ले जा रहे हैं? ये जरूर उस सुदामा के बच्चे ने कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी होगी। थाने में तो पिटाई करते हैं बड़ी। सुना है वो ना सुनते किसी की। पता नहीं क्या सुनता है तू। मुझे तो सुनाई दिया कि अंकल जी गाने के लिए ले जाने की बात कर रहे थे। नहीं, गाना नहीं, थाना बोला था। मैंने अच्छी तरह सुना। अरे नहीं, गाना कहा था। मुझे तो लगता है अब अंकल आंटी तेरी एक्टिंग सिंगिंग को सीरियसली लेने वाले हैं। लो जी, आ गए ड्रामे के प्रोटैगनिस्ट। तैयार हो जाओ सभी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मेरे सेट पर समय की हेरा फेरी से कोई काम नहीं चलने वाला। आप सबको समय पर यहाँ आना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन इज़ द की। कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अपना अपना भाग अच्छे से रिहर्स करके पूरी तैयारी से ही आपको सेट पर आना होगा। तो मैं आज का सीन आप सबको बता देती हूँ। सीन कुछ ये है कि एक व्यक्ति है, एक विलेन है जो कई मोहल्लों का दादा है, लीडर है। बड़ा ही दबंग लेकिन बेरुखा बेढंगा इंसान है। अपनी आदतों से मजबूर, लोगों से तमीज़ से बात नहीं करता। उसके बात करने का ढंग बड़ा ही अजीब व गरीब है। तो इस सीन में जो हमारे साथ निभा रहे हैं गौरव जी, तो वो किस तरह से अपने अंदाज को, अपनी बात को पेश करते हैं, वो हम आज रिहर्सल करेंगे। सो आप सब रेडी हो जाइए। गौरव जी प्लीज़ सामने आइए। एक्शन। ओए, ज्यादा हीरो हीरा लाल ना समझ अपने आपको, हैं? मेरे आदमी तेरी पन्नी उतार के पल भर में तुझे पन्ना लाल बना देंगे। ओ बेटा तरुण, ओ तरुण, ओ उठ जा पुत्र। ओ मुर्गा भी बांग दे दे के बोर हो गया। ओ याद है ना आज चलना है हमने। इतनी सुबह सुबह कहाँ जाना है पापा? इस भोर में किससे गाना सिखाएंगे? गाना नहीं पुत्र, थाना। गाने के लिए नहीं जाना है, थाने के लिए जाना है। क्यों पापा? कोई सुदामा कनेक्शन? तेरी मम्मी तेरे मामा से और तू सुदामा से ओ इतने ऑब्सेस्ड क्यों रहते हो? हर बात में सुदामा कनेक्शन ढूंढता रहता है। पर यार एक बात बताऊं, आज की जो बात है ना, इसमें तो है सच में सुदामा कनेक्शन। मेरा जाना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है, और बहुत छूट दे ली तेरे को हमने। नाउ द वाटर हैज अरिजन अबव द हेड। और मतलब कि पानी सर से ऊपर आ गया है। उन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो भी पुलिस थाना कल चलें? और नहीं होए, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। और कल को मैं बिजी हो गया तो फिर हम चलेंगे कब?
ले भाई, आ गया अपना ठिकाना, यानी लाजपत नगर का थाना। यहाँ रख देना स्कूटर, ठीक है जगह ये? कोई ले गया तो? और किस चोर की शामत आई है जो पुलिस थाने के बाहर से चोरी कर लेगा? ये आवारा छड़े घूम रहे हैं चड्डी बनियान में, इनमें से कोई लेकर चलता बनेगा। ये रंगरूट है, ये बनियान और हाफ पैंट्स में ही घूमते हैं, इनकी यही वर्दी है, ये भी पुलिस वाले ही हैं। अच्छा जी, और जो वो कपड़े फैला रहे हैं जिसको वो औरत डांट रही है? हाँ वो भी, ये इन्हीं के क्वार्टर्स हैं। कैसे चूहा बनकर डांट खा रहा है। बाहर तो बड़े शेर बनते हैं ये पुलिस वाले, दब्बू कहीं के। उड़े संतरी गैल जाके पूछ लियो, सामने ही है बस, लीला बोर्ड दिख जूगा। हाँ भाई, तन्ने के काम से चोरी डकैती राजनी गिरह कट के झगड़ा? नहीं जी नहीं, हम तो एमजी नगर में रहते हैं। हाँ, सब कहीं ना कहीं तो रह में है, मन्ने बेरा से। तू काम बताता हूँ जी, हमें राज राजेश्वर जी से मिलना है। किसने भेजा है? जोगी जी ने, एमजी नगर में रहते हैं। ओ, हार्ली डेविडसन वाला जोगी? हाँ जी, वही जोगी, हमारे किराएदार है जी वो। वो तेरी, इसका मतलब सुदामा और उसके पापा ने ही मेरी शिकायत की है। हेलो हेलो, सीमा और राजेश सर साहब आ लिए क्या? साहब तो रोज़ सुबह 5 बजे आ जाते हैं, बैठे हैं अपने कमरे में। हाँ, खाली हैं अभी, एक आसामी अभी निकला है। ये पास ले और सीधे चला जा गैलरी में से। और सुनो, छोरा तेरे साथ है? हाँ जी, मेरा छोरा है जी साथ में। अब जैसा भी है तो मेरा ही जी। तो एक पास इसका भी ले। सुन, रास्ते में कोई कुछ कहे तो सुनियो मती ना, कोई कुछ भी कहता रहे, कत्तई ना सुनियो किसी की भी। एक से एक छाटा हुआ बदमाश बंद से मारे धोरे, समझे? मर गए, मेरा भी यही हाल करेंगे। घर चलो पापा, हम यहाँ क्यों आए हैं? ओए, हम यहाँ तेरे लिए आए हैं पुत्र। एक बाप जो भी करता है अपने बच्चों के लिए करता है। पापा, कितनी अजीब सी जगह है, और यह देखिए इन सबको कैसे बेरहमी से बंद कर रखा है। हेलो हेलो भाई साहब, अरे भाई साहब, अबे सुन ले पहलवान, अरे सुन लो भाई, भाई साहब प्लीज। ये लोग सलाखों के पीछे क्यों हैं? जिसे भी यहाँ लाते हैं लॉकअप में डाल देते हैं क्या? जरा अपना फोन दे, 1 मिनट के लिए मैं होम मिनिस्टर से बात करूंगा। ये ठुल्ले नहीं जानते मैं कौन हूं। ए लड़के, सुन जरा इधर, दे दे ना। पापा दे दें? ओए, डोंट लुक हियर एंड देयर, जस्ट वॉक इन द सीड ऑफ योर नोज। वो याद नहीं है मुंशी जी ने रिसेप्शन में क्या कहा था? हाँ सुना था पापा, लेकिन हमें दया करनी चाहिए, बेचारे बंद हैं। एक बीड़ी दे दे। अच्छा बीड़ी ना सही, माचिस तो दे दे, एक माचिस तो दे दे। वैसे ये राज राजेश्वर कौन है? थाने में बैठे हैं, हेडमास्टर तो होंगे नहीं। और सोच दिमाग लगा कौन होंगे। ले, पहुंच गए, ये लगी है नेम प्लेट, इसको पढ़ और बता क्या लिखा है। राज राजेश्वर थाना इंचार्ज दद्दा रे। पापा, मुझे क्यों ले आए हैं आप? अरे, ये ऑफिस तो थाने के अंदर मंदिर जैसा है, दीवारों पर भगवान के चित्र लगे हैं। अच्छा है कि थानेदार अभी नहीं आया है। उस तरफ टंगी हुई वर्दी उसी की लगती है, और ये सामने तो कोई पंडित जी बैठे हैं। तेरे भले के लिए लाया हूं पुत्र, चल अंदर चल। नमस्ते पंडित जी महाराज, ओ जी जोगी जी ने आपके पास भेजा है। आप किशन जी हैं क्या?
आइए आइए, नमस्कार नमस्कार। यही है आपका लड़का? इसी से परेशान हैं आप? मारे गए। चढ़ जा बेटा सूली पर, भली करेंगे राम। जी 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 महाराज, मैं ही हूँ किशन सिंह जी, और ये मेरा बेटा है तरुण सिंह जी। ये सिंह नहीं लगाता जी अपने नाम के आगे, ये कहता है बड़ा लेंथी हो जाता है नाम, ये सिर्फ तरुण कहलाना पसंद करता है। आजकल के बच्चे हैं ना, हर चीज में शॉर्टकट। जी बैठिए ना। भाई साहब ने बताया था आपके बारे में। क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? उधर नहीं, उधर नहीं, इधर। तुम इधर बैठो मेरे पास। जी आप पंडित जी हैं? बेटा मैं हूं राज राजेश्वर, इस थाने का इंचार्ज। यानी ये जो इलाका है ये मेरा है, मेरा। और मेरे नाम से इस इलाके के गुंडे बदमाश थर थर कांपते हैं। और केवल बदमाश ही क्यों, शरारती बच्चों का भी इलाज करता हूं मैं। मारे गए बेटा। पंडित जी, ये सीधा स्कूल से आता है, बैग रखता है और गली में क्रिकेट खेलने चला जाता है। और जी इसने छक्के मार मार के आसपास के घरों के सब शीशे तोड़ डाले। पढ़ाई में इसका बिल्कुल मन नहीं लगता है जी। ये कहता है या तो मैं गाना गाऊंगा या फिर मैं नाटक करूंगा। और जी मुझे इसकी बड़ी टेंशन है महाराज, इसका क्या होगा? सुदामा कह रहा था कि कल से उसका बैट वापस नहीं कर रहा था। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप सही जगह आए हैं। और किस लिए बैठे हैं हम यहाँ पर, हैं? तरुण, यही नाम है ना तुम्हारा? हाँ हाँ, हाथ आगे करो, हाथ आगे यहाँ रखो। हाँ बस। अब मुझे जरा ये पाउडर डालने दो हाथ पर। यह क्या कर रहे हैं? हाँ, हिलो मत, बिल्कुल नहीं हिलो। त र ण 27 धन 33 धन 5 और 26, ये हुआ 9 धन 1 10। बेटा एक मूलांक वाले हो। मेरे फिंगरप्रिंट क्यों ले रहे हैं? फिंगरप्रिंट नहीं बेटा, फिंगरप्रिंट नहीं। देखो पाउडर से हाथ की रेखाएं कितनी स्पष्ट हो गई। साफ दिख रहा है कि आर्टिस्ट हो तुम, आर्टिस्ट। और बहुत आगे जाओगे। क्या बनना चाहते हो, हैं? क्या पसंद है तुम्हें? एक्टिंग का शौक है मुझे, एक्टर बनना चाहता हूँ सर। सर नहीं बेटा, अंकल बोल सकते हो। जोगी जी का भाई हूं मैं, भाई, यानी सुदामा का चाचा। तो तुम्हारा भी चाचा ही हुआ है कि नहीं? शक्ल मिलती है ना जोगी अंकल से कि नहीं मिलती है, बोलो। हाँ अंकल, मैं सोच रहा था आप जाने पहचाने लग रहे थे। ये वर्दी आपकी है? तरुण बेटा समझ में आया, ये बाय प्रोफेशन पुलिस वाले हैं और बाय पैशन ज्योतिषी हैं। हाँ बेटा, आधे घंटे में मेरी ड्यूटी शुरू होगी, तब वर्दी पहन लूंगा। तब तक जन सेवा। बच्चे का जन्म जून में हुआ था कि जनवरी में, किशन सिंह जी? पंडित जी आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये जनवरी बॉर्न है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी। आप वैसे चमत्कारी हो महाराज। अरे वाह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ पड़ता है तुम्हारा जन्मदिन। वो नेशनल हीरो थे और तुम एक्टिंग की हीरो बनोगे। ये लो जी, ये इसकी जन्म पत्री है। यशस्वी भव, यशस्वी भव। किशन सिंह जी, आपके बेटे पर सरस्वती मैया की कृपा है। कलाकार बनने का बड़ा अच्छा योग बन रहा है इसका। जो करता है करने दीजिए। पंडित जी अगर ये भांड मिरासी बन गया तो इसका गुजारा कैसे होगा? ये गाना गाकर और एक्टिंग करके ये अपना पेट कैसे भरेगा? क्या बात कर रहे हैं किशन सिंह जी? अरे लता मंगेशकर से ज्यादा आदरणीय व्यक्ति कोई है भारत में, बताइए? और अमिताभ बच्चन, हाँ? जितना फेमस अमिताभ बच्चन है उससे ज्यादा फेमस कोई और है क्या? अरे मस्त रहिए, मस्त। लड़के का उन्नति का योग है, घबराने की कोई बात नहीं। बेटा तुम एक प्रॉमिस करोगे? जी हाँ अंकल, बोलिए। प्रॉमिस ये कि आगे से तुम किसी की खिड़की नहीं तोड़ोगे, किसी की भी नहीं, ना किसी की मर्जी के बिना उसका बल्ला रखोगे और कोई गलत काम नहीं करोगे, ठीक है? आई समझ? जी अंकल।
और यहां आते हुए तुमने कुछ लोग देखे होंगे जो सलाखों के पीछे थे। देखे थे कि नहीं देखे थे? हाँ, अगर वो बचपन में मुझे मिल गए होते तो उनका वर्तमान शायद इतना खराब नहीं होता। अपनी इच्छाएं पूरी करो, लेकिन किसी का नुकसान नहीं करना, ठीक है? लेकिन भाई साहब, अरे मेरा विश्वास कीजिए किशन सिंह जी, ये बच्चा आपको निराश नहीं करेगा। इसको सपोर्ट कीजिए। क्या कीजिए? सपोर्ट। प्रसन्न बच्चे ही प्रसन्न राष्ट्र बनाते हैं जी। जी ता तो फिर चंगा है। अब मेरी ड्यूटी का समय हो रहा है। बेटा पढ़ाई का ध्यान रखना, और जब फेमस हो जाओगे, क्या हो जाओगे? फेमस। तो जब तुम फेमस हो जाओगे तो मुझसे मिलने और मिठाई खिलाने जरूर आना, समझ गए? जी अंकल। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सत श्री अकाल। चल पुत्र, चलते हैं। शुभमस्तु, शुभमस्तु। जी पापा, जल्दी चलिए, मुझे रिहर्सल पर भी जाना है। जल्दी चलिए मतलब? हवाई जहाज मंगवा दो तेरे लिए? नहीं बता दे, अगर ओला उबर वालों ने हवाई जहाज चला दिए तो मंगवा देता हूँ पुत्र तेरे लिए। ओए सुनो, पंडित जी की बातें सुनकर ज्यादा हवा में मत आ जाइयो, समझ में आया ना तेरे? पंडित लोग सिर्फ भविष्य बताते हैं, पर हम लोग अपनी मेहनत से भविष्य बनाते हैं। यार ये तो शेर हो गया, वाह वाह नहीं बोलेगा? वाह 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 वाह।